चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज लेबर। ठीक है, तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण ही फीटस बाहर आता है ना। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार हम यही पढ़ रहे हैं कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही फीटस का होता है, यूट्रस से होता हुआ बाहर आता है। ठीक, तो मान लीजिए जैसे ये यूट्रस है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसके वजह से यूट्रस के अंदर जो फीटस है वो नीचे की ओर आया, और जब ये रिलैक्स करेगा तो ये वापस ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो जैसे कि एक बैलून है, ठीक, एक फुला हुआ बैलून है, आप उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो वो नीचे की तरफ बल्ज करता है, और जैसे ही आप रिलैक्स करते हैं ये वापस अपनी अवस्था में चले जाता है। तो वैसे ही यूट्रस में होता होगा। तो यूट्रस क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे, रिट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, फीटस बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है और हमें इस फीटस को बाहर निकालना है। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि ये फीटस वापस नहीं आए और धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि हम रिलैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन हम कंप्लीट रिलैक्स नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखेंगे, जिससे क्या होगा कि फीटस नीचे की ओर जाएगा और जब हम रिट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा ही ऊपर आएगा। ठीक है, फिर हम बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन ऐसे लगातार करते रहेंगे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगेगा और अल्टीमेटली एक टाइम में ये बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हुआ, वैसे ही यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट कर रहा था, और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, फीटस कहाँ आ गया, जो नीचे की ओर आने लग गया, वेजाइनल इंट्रोइटस में आने लग गया, मतलब वेजाइनल ओपनिंग में आने लग गया। जब वो वेजाइनल ओपनिंग में आ गया और अल्टीमेटली जब वो ओपनिंग में आ जाता है फीटस का हेड, तो अब फिर क्या होता है कि अब रिट्रैक्शन के बाद भी जो फीटस है वो वापस ऊपर की ओर मूव नहीं करता है। जब ये ऊपर की ओर मूव नहीं करता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्राउनिंग। ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्राउनिंग। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा यहाँ। तो चलिए हम कहाँ थे, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया था, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव में क्या होता है, फीटस नीचे की ओर आ रहा था, और एक्सपल्सिव में क्या होता है, फीटस बाहर की ओर निकल रहा था। ठीक है, और यह जो एक्सपल्जन हो रहा था, फीटस बाहर की तरफ निकल रहा था, ये एक बार में नहीं निकल रहा था। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, फीटस की हेड की डिलीवरी होती है, और वो हेड की डिलीवरी कैसे होती है, क्राउनिंग से। ठीक है, जब फीटस का हेड वेजानल इंट्रोइटिस में आ जाता है, उस दौरान वेजानल ओपनिंग कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, और वेजानल इंट्रोइटिस में आ जाता है तो फीटस का हेड क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ डिलीवर होने लग जाता है। तो जब फीटस का हेड इस वेजानल ओपनिंग में हो तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड से, अपने इंडेक्स फिंगर से फीटस के ऑक्सीपुट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि फ्लेक्शन बना रहे। ठीक है, ताकि फ्लेक्शन बना रहे, और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको बाहर की ओर वो मतलब बाहर की ओर उसे निकालते हैं। ठीक है, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से, इसमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना। अगर इसमें फ्लेक्शन को हम नहीं बनाए रखते हैं तो पेरिनियम रैप्चर हो सकता है। ठीक है, पेरिनियम रैप्चर होगा। दूसरी बात, इसके क्या करना है, इसके हेड को हम ज्यादा जल्दी नहीं, फोर्सफुली रूप से नहीं निकालना है, धीरे धीरे निकालना है। ठीक, और जब हम निकाल रहे होते हैं और अगर हमें पेरिनियम में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज दिखा, मतलब जब क्राउनिंग हो रहा है, क्राउनिंग के दौरान अगर पेरिनियम आपको थिन एंड बल्जिंग दिखे बहुत ज्यादा, तो हम उसी दौरान क्या कर देते हैं, उस एरिया में हम कट लगा देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिजियोटॉमी। ठीक है, वैसे ये बहुत तरह का होता है, मीडियो, मीडियन एंड जेसेप्ट। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मीडियो लेटरल एपिजियोटॉमी किया जाता है, और उस दौरान हम करके क्या करते हैं, बच्चे के हेड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि पेरिनियम मसल्स रैप्चर ना हो एबनॉर्मल तरीका से। ठीक, उसके बाद जब फीटस के हेड की डिलीवरी हो जाती है तो हम वेट करते हैं। ठीक है, वेट करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन का, सिचुएशन का। और एक्सटर्नल रोटेशन के बाद क्या होता है कि जब फीटस की हेड की डिलीवरी हो जाती है तो फीटस 45 डिग्री पर मूव करता है। मूव करने के बाद, मूव इसलिए करता है ताकि अपने शोल्डर को वो क्या करे, पेल्विक में मतलब क्या होता है, अरेंज करें। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि फीटस का एंटेरियर शोल्डर बाहर निकलता है, फिर पोस्टीरियर शोल्डर बाहर निकलता है। इस दौरान फीटस की शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है। ठीक, फिर क्या होता है, फीटस की ट्रंक की डिलीवरी। जैसे ही शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, फीटस को बाहर की तरफ खींच लेते हैं, फीटस की डिलीवरी करा देते हैं। ठीक, तो इस दौरान आपको याद रखने वाली कौन सी बातें हैं कि जब फीटस का हेड क्या होता है, वेजाइनल इंट्रोइटस में हो तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्शन को बनाए रखेंगे, ज्यादा फोर्सफुली फीटस के हेड को बाहर खींचने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, और ज्यादा मदर को फोर्सफुली बियरिंग डाउन अपवर्ड लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक,
बियरिंग डाउन अफोर्ड मतलब जो मदर अपना फोर्स लगाती है, वॉलंटरी फोर्स लगाती है, वो ज़्यादा लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर हमें ऐसा लगे कि वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही है और पेरिनियम रैप्चर हो सकता है, तो हम मदर को गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जो फोर्स आ रहा है, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान हम क्या देखें कि जो फीटस बाहर आ रहा है, उसमें केवल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं बल्कि रिट्रैक्शन भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता तो फीटस सिर्फ नीचे की तरफ आता, और जैसे ही वो रिलैक्स करता तो वो वापस अपने अवस्था में चले जाता। इसलिए जो फीटस बाहर आ रहा है उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ यूट्राइन रिट्रैक्शन की भी जरूरत होती है, साथ ही साथ बियरिंग डाउन अफर्ट जो मदर लगाती है वो भी जरूरी होता है, इससे फीटस की डिलीवरी हो पाती है। तो अब क्या हुआ, अब फीटस की डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, फीटस का शोल्डर बाहर आ चुका है, फीटस का ट्रंक बाहर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू बॉर्न का केयर, इमीडिएट केयर हम क्या करेंगे। ठीक, तो जैसे ही फीटस बाहर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके कोड को कट करेंगे। कोड कट करना कैसे है, जैसे कि मान लीजिए ये फीटस है, ठीक, ये फीटस का अम्बिलिकल रीजन है, तो हम कोड को दो जगह से क्लैंप करते हैं, क्लैंप मतलब दबाते हैं दो जगह से और उसके बाद बीच से कट करते हैं। तो कितना दूरी पे करेंगे, तो पहला जो है अम्बिलिकल रीजन से, जैसे ये अम्बिलिकल रीजन है, तो यहाँ से हम पहला 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ से क्लैंप करेंगे। दूसरा जो क्लैंप होगा वो इसके इस क्लैंप से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्लैंप करेंगे, उसके बाद बीच से क्या करेंगे, कट लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, कोड को क्लैंप करके कट कर दिए। इसके लिए हम पहले से इक्विपमेंट्स लेके रखे थे ना, ब्लेड, कोड क्लैंप, ये सब लिए हुए थे प्री केयर में। ठीक है, ये कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फीटस को क्या करेंगे, 2 स्ट्राइल टॉवल में रखेंगे। स्ट्राइल टॉवल हमने लिया था पहले ही इक्विपमेंट्स में, अब स्ट्राइल टॉवल में लेंगे, जिसमें कि एक टॉवल पे फीटस को रखेंगे और दूसरे टॉवल से क्या करेंगे, फीटस को क्लीन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम सक्शन करेंगे। सक्शन, इससे क्या होगा, जो फीटस के माउथ में, नोज में मिकोनियम या फिर कुछ एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो बाहर निकल जाएगा। और हाँ, पहले जो हम सक्शन करेंगे वो माउथ में करेंगे, फिर नोज में करेंगे। और दूसरी बात, सक्शन हम ज्यादा नहीं करेंगे, इससे क्या हो सकता है, जो लैरिंजियल स्पाज्म मतलब स्पाज्म हो सकता है, इसलिए हम ज्यादा सक्शन नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे या फिर जरूरत हुआ तो ही करेंगे। ठीक, फिर आई केयर करेंगे। दूसरा, टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। ठीक, टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर कहा जाता है कि 36.5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो तो उसे हम कहते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो मॉडरेट, एंड 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक, तो हाइपोथर्मिया में हम क्या केयर करेंगे, इसके लिए हम ले रखे थे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्या होता है, वार्म टॉवेल, ब्लैंकेट एंड वार्मर। तो वो सब का यूज करके हम क्या करेंगे, बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ठीक है, फिर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या 1 घंटे के अंदर हम विटामिन के देते हैं। विटामिन के हम कितना देते हैं, 1 mg देते हैं, और रूट कैसा रहता है, IM, मतलब IM देते हैं। कौन से मसल्स में, वेस्टस लेटरालिस, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसमें हम IM देते हैं विटामिन के। ठीक, अगर प्री मेच्योर बेबी है तो 0.5 mg ही देंगे। प्री मेच्योर मतलब समय से पहले अगर बच्चा जन्म लिया है तो उसे हम 0.5 mg ही देंगे। फिर हम करते हैं अपगार स्कोरिंग। ठीक है, अपगार स्कोरिंग के बाद हम क्या करा देते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ठीक, वैसे तो अपगार स्कोरिंग बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके 1 मिनट में ही करना चाहिए पहला, और दूसरा 5 मिनट में करना चाहिए। ठीक है, मतलब 2-3 बार अपगार स्कोरिंग करनी चाहिए। ठीक, तो अपगार स्कोरिंग क्या हुआ था कि एक डॉक्टर थे, ठीक है, अमेरिका के एक डॉक्टर थे, वो क्या कहते हैं, एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे। तो उन्होंने, वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे बच्चा में। ठीक है, तो वो हमेशा डिलीवरी रूम में जाते थे, तो उन्होंने वहां देखा कि बच्चा जन्म ले रहा है, लेकिन वहां बच्चे की स्थिति का तुरंत पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कोई ऐसा टेक्निक नहीं था जिसकी वजह से बच्चे के स्थिति का हम तुरंत पता कर सके। ठीक है, जल्दी बता सके कि हाँ ये बच्चा का स्थिति ठीक है, ये अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा मतलब सोचा, उन्होंने एक टेक्निक का यूज किया कि क्यों ना हम बॉडी के कलर को देख करके, हार्ट रेट को देख करके, रिस्पायरेशन को देख करके, रिफ्लेक्स को देख करके, मसल टोन को देख करके हम क्या करेंगे, एक मतलब बच्चे के कंडीशन को पता करेंगे कि उसका कंडीशन ठीक है या नहीं। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ टेक्निक का यूज किया, टेक्निक का पता किया, जिसको हम लोग बोलते हैं अपगार। ठीक है, और उसमें उन्होंने स्कोर दे दिया कि हम 0, 1, 2, 3 देंगे। अगर सबसे ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा, कम होगा तो कम मतलब अच्छा नहीं है, बहुत कम होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही करके हम स्कोर कर दिए, और ये दिया गया था 1952 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। तो ये स्क्वाडिंग का क्या होता है आविष्कार किया गया, जिसमें कि कहा गया कि अगर बॉडी कलर हमें ब्लू या येलो दिखता है तो हम 0 दे देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ बॉडी आपको दिख रहा है मतलब पिंक और हाथ पैर नीला दिख रहा है तो हम 1 दे देंगे। अगर पूरा बॉडी पिंक दे रहा है तो 2 दे देंगे, ठीक है। हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो 0 दे रहे हैं। अगर 100 से कम है तो 1, 100 से ज़्यादा है तो 2। मतलब नॉर्मल हार्ट रेट कितना रहना चाहिए बच्चे का 100 से 160। अगर 100 एब्सेंट है तो 0 ही दे रहे हैं। 100 से कम है तो 1 दे देंगे, 100 से ज़्यादा है तो हम 2 दे देंगे। रिस्पायरेशन एब्सेंट है तो 0, धीमा या एबनॉर्मल है तो 1, अगर रोता हुआ है तो 2। रोता हुआ है तो अच्छी बात है, कहते हैं ना बच्चा रोता है तो अच्छा है, ठीक। रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो 0, स्लो है तो 1, अगर अच्छा है रो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है 2 दे देंगे। फिर मसल स्टोन स्थिर है तो 0, रिफ्लेक्स कर रहा है मतलब उसमें फ्लेक्शन है तो 1 देंगे, फ्लेक्स करके रखा है खुद को तो 1 देंगे। अगर वो एक्टिव है तो 2 दे देंगे। तो इस प्रकार टोटल 10 है, अगर 8 में 10 आता है तो माइल्ड है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से 7 है तो मॉडरेट है, अगर 0 से 4 है तो सीवियर है, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसमें बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था मैनेजमेंट सेकेंड स्टेज लेबर का, क्योंकि सेकेंड स्टेज लेबर में हम क्या करते हैं बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस दौरान में बच्चे का केयर करते हैं। वैसे ये न्यू बॉर्न केयर का एक अपना टॉपिक है, वहाँ पे हम और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि और क्या क्या देखते हैं, जैसे कि बच्चे का वेट, बच्चे का लेंथ, है ना, ये सारा चीज़ हम देखते हैं। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट क्या था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड उसका मैनेजमेंट। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, जो सर्विक्स के कंप्लीट डायलेटेशन से लेकर के बच्चे के बाहर निकलने तक का पीरियड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। हमने वही किया, डायलेटेशन से लेकर के बच्चे के बाहर निकलने तक का पीरियड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कर लिए। फिर इसे 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया था, प्रोपल्सन एंड एक्सपल्सन, ठीक। इसमें कितना टाइम लगा था प्रीमी ग्रेविडा में 1 से 2 घंटे का, एंड जो मल्टी थी उसमें कितना था 30 से 1 घंटे का, ठीक। तो प्रोपल्सिव जो कि नीचे की तरफ डिसेंड करता है और एक्सपल्सन मतलब कंप्लीट बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, पहले हेड बाहर आ रहा है, फिर शोल्डर बाहर आ रहा है, फिर ट्रंक बाहर आ रहा है। हेड बाहर आ रहा है तो क्राउनिंग के थ्रू, ठीक है, क्राउनिंग हुआ है तो हेड बाहर आ रहा है। शोल्डर, ठीक है, इस सिचुएशन के बाद एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, 45 डिग्री पर मूव किया तो शोल्डर बाहर आया, फिर ट्रंक की डिलीवरी हो गई। इस दौरान हम क्या कर रहे थे, फ्लेक्शन को बनाए रख रहे थे, पेरिनियल मतलब रैप्चर ना हो, वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटीज ना हो, तो हम फ्लेक्शन को बनाए रखेंगे। फोर्स को मतलब जितना फोर्स देना चाहिए उतना ही फोर्स देने के लिए कहेंगे, ठीक है। मदर को बियरिंग डाउन एफर्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ा तो फिजियोटॉमी करेंगे, ठीक। तो ये सब क्या था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड उसका मैनेजमेंट। फिर हमने इमीडिएट केयर देखा, इमीडिएट केयर में बच्चे के कोट का केयर करना है, ठीक है, उसको टॉवल में रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, सक्शन करना है, आई केयर करना है, विटामिन के देना है एंड अबगार स्कोरिंग करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ठीक। तो यही था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड उसका मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब तो बच्चा बाहर निकल चुका है, अब क्या होगा प्लासेंटा बाहर निकलेगा, ठीक है। थैंक यू।